हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं एएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल नॉलेज का सेट 2। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं, तो आज हम लोग सेट 2 लेकर आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह से हम हर एक सेट में यहाँ पे 25 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। बतलाइए जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है। बतलाइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए जो अनुच्छेद 32 कहता है, इसमें आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इस अनुच्छेद में अगर नागरिक जो है उसका मौलिक अधिकार का अगर यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको ये अधिकार देता है, यानी कि अनुच्छेद 32 आपको ये अधिकार देता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की झारखंड की राजधानी क्या है। धनबाद है, रांची, बोकारो या दुमका है। तो सभी को पता है झारखंड की राजधानी रांची है। अगर झारखंड की यहाँ पे उप राजधानी की बात करें तो उप राजधानी यहाँ पे झारखंड की कौन सी है, तो झारखंड की उप राजधानी जो है वो दुमका। झारखंड की जो उप राजधानी है वो दुमका है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का राजकीय जो पुष्प है वो कौन सा है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। कमल है, पलाश है, गुलाब है या सूर्यमुखी है। तो झारखंड के अगर राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो पलाश होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पलाश। अगर भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल होता है भारत के राष्ट्रीय पुष्प। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे बतलाइए। आपके सामने ऑप्शन दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है। कोयल है, मोर है, तोता है या फिर सारस है। कौन सा है बतलाइए। तो झारखंड की राजकीय जो पक्षी है वो कोयल है। कोयल है। लेकिन अगर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है भारत की। और झारखंड की राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है। कोयल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। बतलाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। किसने किया था यहाँ पे बतलाइए। और एक और चीज़ आप लोगों को बतलाते हैं, जो भी स्टूडेंट झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको भी जीके का नोट्स चाहिए वो ले सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे नोट्स आ चुका है, जिस नोट्स में आपको मिलने वाला है 400 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। और इसके साथ आपको यहाँ पे 10 मॉडल सेट मिलने वाला है, जिसमें हर सेट में आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से जिस तरह आपका एग्जाम में आता है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है कितना में जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में, यानी कि 29 रुपये में मिलने वाला है। कहाँ पे मिलेगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया है 8986830118। इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ 29 रुपीज़ में। चलिए बतलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो भारत की राष्ट्रीय ध्वज है इसको जो डिजाइन किए थे वो कौन किए थे, पिंगली वेंकैया ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, पिंगली वेंकैया ने। ये एक आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। बतलाइए, बंगाल का शोक, बिहार का शोक, झारखंड की गंगा या छोटा नागपुर की नदी। तो जो दामोदर नदी है इसको बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो दामोदर नदी को। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है।
नीम है, पीपल है, बरगद या फिर साल। कौन सा है भारत की राष्ट्रीय वृक्ष? तो आप लोगों को पहले भी बताया जो बरगद होता है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्लियर है यहाँ तक? अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। बहुत बार आपको बताएं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी जो होती है लंबी या फिर सबसे बड़ी हड्डी भी यहाँ पे पूछ सकता है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी जिसका नाम है स्टेपिज। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है या बेरी होता है? कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बतलाइए। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, बतलाइए। बहुत बार आप लोगों को हम बतलाएं विटामिन ए, बी, सी, डी ये सब हम विटामिन आप लोगों को बतला चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर रतौंधी होता है। आप कमेंट करके बतलाइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, आप लोग कमेंट करके बतलाइए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर पहला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात या दूधसागर जलप्रपात, बतलाइए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और साथ में आपको ये भी बतलाना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अगर भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात कितना ऊंचाई है? अगर इसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 455 मीटर हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर वही झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो लोध जलप्रपात होता है। लोध जलप्रपात इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 143 मीटर है इसकी ऊंचाई। कौन सा जिला में है? तो लातेहार जिला में स्थित है ये लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन कि बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है। बीसीजी टीका किस रोग से बचाव करता है? पोलियो से, तपेदिक से, खसरा से, डेंगू से। तो जो बीसीजी होता है इसका फुल नेम क्या होता है? तो बीसीजी मतलब होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। तो ये जो है वो तपेदिक से बचाता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी से बचाता है, ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, टिम बर्नर्स-ली को या विंट सर्फ को। तो देखिए जो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। बतलाइए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या ग्रेगोरियन संवत। तो ये जो है वो शक संवत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 कि झारखंड में यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। झारखंड में यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जादूगोड़ा, बोकारो, धनबाद या फिर गिरिडीह। कौन सा यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है, बतलाइए। तो जो झारखंड में यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध जो है सबसे ज़्यादा वो आपका जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जादूगोड़ा। कौन सा जिला में है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में है जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड? 1885, 1887, 1905 या 1919।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यहाँ पे बतलाइए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885, ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो पृथ्वी का अगर सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, बतलाइए। अस्थि मज्जा, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, कहाँ पे होता है आरबीसी का निर्माण? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है बोन मैरो में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोन मैरो यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो है वो रेड ब्लड सेल का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो इसका लाइफ साइकिल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन आरबीसी का जो है वो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 21 जून? बतलाइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है किनके? तो ये किनके जन्म दिवस पे? तो भारत के महान हॉकी जो खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद हैं, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5? बतलाइए। बिल्कुल पार्ट 3 यानी कि भाग 3 जो है, भाग 3 वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बतलाइए। दलमा, त्रिकूट, पारसनाथ या नेतरहाट? कौन सा है बतलाइए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और कंटिन्यू आप लोगों का झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 की क्लासेस हो रही है, तो आप लोग क्लासेस को भी कंटिन्यू यहाँ पे करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे जो झारखंड की सबसे ऊँची चोटी है वो पारसनाथ है। पारसनाथ ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जिला में है? तो गिरिडीह जिला में है, गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था यहाँ पे बतलाइए। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी? किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? तो ये जो नारा दिए थे वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? ये लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1965 के भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान इन्होंने नारा दिए थे जय जवान जय किसान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का जो पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन देखिए बी पे दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है, हाथी, बाघ या फिर तेंदुआ? तो भारत की राष्ट्रीय पशु जो है आप सभी को पता है कौन सा होता है? बाघ होता है। ऑप्शन नंबर सी टाइगर होता है भारत की राष्ट्रीय पशु। तो बाकी इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8986830118 ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और कंटिन्यू इसी तरह से क्लासेस आप लोग करते रहिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में।